हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा मैप यहाँ पे देख लेंगे किस प्रकार की स्थिति है, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। वो मैंने लिखी भी है, लेकिन इसको समझने के लिए जो ये लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे मैपिंग करनी ज़रूरी है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मद्रास में कौन है? अंग्रेज गवर्नर निकोलस मॉर्स है। पांडिचेरी में कौन है? डुप्ले है फ्रांसीसी गवर्नर। ये मैंने इनके वर्तमान नाम लिखे हैं। पहले इसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, अब पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। मद्रास अब क्या हो चुका है? चेन्नई हो चुका है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे नवाब है अनवरुद्दीन, जिसके पुत्र का नाम है महफूज खान। वहीं अगर हम बात करें मॉरिशस में, देखिए मॉरिशस में बात करें तो ला बुड्डा ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है। तो यहाँ पे इनका शासन है। देखिए मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। देखिए जब भी आपके सामने कोई देश आए ना, ऐसे कोई भी देश आए, तो उससे रिलेटेड जानकारी जैसे राजधानी तो आपको 100% याद होनी ही होनी चाहिए। और इसके लिए आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तब तो आप खुद ही घर में कर सकते हैं। एक ल्यूसेंट खोली, वहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे इसकी राजधानी कहाँ है। अगर आपको याद नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी शासन है, तो वहाँ के करंट में जो वहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण देश है बहुत, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और ये आपको कोई सीखा है, कुछ चीज़ें खुद से करनी होगी आपको। तो देखिए मॉरिशस कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में है, मेडागास्कर के पास में। थोड़ा लोकेशन भी इसकी देख ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे क्या है? मॉरिशस। तो अफ्रीका महाद्वीप के देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व में है, मेडागास्कर के यहाँ पे पास में है वो। ये कौन सा? मॉरिशस। और इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। देखिए मॉरिशस जो है, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी काफ़ी है, ये आपको पता ही होगा। इंडियन कल्चर भी यहाँ पे देखने को मिलता है काफ़ी, इसलिए इसको लघु भारत भी कहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं? लघु भारत के नाम से भी जानते हैं। और इस समय अगर हम बात कर रहे हैं 1740 की, तो इस समय यहाँ पर कौन है? ला ब्रुडा ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है। अब जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का सीधा सीधा संबंध है ऑस्ट्रिया से, इसलिए ऑस्ट्रिया को समझना भी हमें यहाँ पे जरूरी है। देखिए 1740 में ऑस्ट्रिया की राजधानी भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ओपेक। आपने पढ़ा होगा ओपेक, ठीक है, तेल निर्यातक देशों का संगठन है, ओपीईसी। ठीक है, ओपीईसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो वियना में और भी संगठन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। अब यहाँ पे 1740 में चार्ल्स सिक्स का शासन है, जो कि हैप्सबर्ग वंश का है। तो हैप्सबर्ग वंश ने यहाँ पे काफ़ी समय तक शासन किया। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। कोई अच्छा एग्जाम होगा तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हैप्सबर्ग वंश का संबंध किस देश से था? देखिए ऑस्ट्रिया से था। अब यहाँ पे चार्ल्स सिक्स है, जो इसका कोई पुत्र नहीं था। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से पुत्र को ही यहाँ पे उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था, पुत्री को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। और इसकी पुत्री थी मारिया थेरेसा। और ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया में हैप्सबर्ग वंश का ही शासन रहे जब इसकी मौत हो जाए। तो इसलिए इसने क्या किया? अपने मरने से पहले एक अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश के अनुसार इसने क्या किया? मारिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब तक ये जिंदा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आसपास के राज्यों को, लेकिन जैसे ही चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हो गई, आसपास के राज्यों ने ऑस्ट्रिया को हड़पने की सोची। मतलब अब यहाँ पे दो गुट बन गए, देखिए, ठीक है। एक गुट तो ऐसे थे जो ऑस्ट्रिया के समर्थन में थे, और एक गुट ऐसा था जो ऑस्ट्रिया के समर्थन में नहीं थे। तो कुछ यहाँ पे जो राज्य थे वो क्या कर रहे थे? ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, देखिए यहाँ पे फ्रांस यहाँ पे सपोर्ट में नहीं था ऑस्ट्रिया के। और अगर हम बात करें यहाँ पे अंग्रेजों की, तो अंग्रेज यहाँ पे क्या थे? सपोर्ट में थे। सपोर्ट में कहने का मतलब है अंग्रेज लोग चाहते थे कि मारिया थेरेसा को ही यहाँ पे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बना रहे, मतलब ये बनी रहे। लेकिन फ्रांस नहीं चाहता था। फ्रांस के साथ और भी अन्य राज्य थे उस समय जो फ्रांस के सपोर्ट में थे। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके फ्रांस और अंग्रेज क्या हो गए? आमने सामने हो गए। और वर्ष कौन सा है? 1740। तो 1740 में फ्रांस और अंग्रेज आमने सामने हो गए यहाँ पे। और भारत में ये आग कब पहुंची? 1746 में। 1740 से 46 तक वहाँ पे क्या हो रहे हैं? युद्ध लड़े जा रहे हैं। और भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होगा? 1746 में होगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है वो क्या है? यूरोप के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार है। यूरोप का जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो रहा है, यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो तो रहा है, जो मैं आपको अभी तक बता रहा था, दो गुटों में यहाँ पे बंट गया। तो प्रश्न अगर बनता है, देखिए यूरोप के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के विस्तार के फलस्वरूप भारत में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पे लड़ा गया। तो प्रश्न कई प्रकार से घुमा फिरा के यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब हम अपने मैप में आ जाते हैं।
तो जब यहाँ पे यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी क्या हो गए, आमने सामने हो गए, तो भारत में भी हमें युद्ध देखने को मिलेगा 1746 से। तो 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा और 1748 तक, 1748 में एक संधि होगी, उसको भी हम देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, डुप्ले यहाँ पे क्या है, फ्रांसीसी गवर्नर है। डुप्ले नहीं चाहता था कि भारत में भी युद्ध हो, क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेजों की जो नौसेना है, नौशक्ति है, वो बहुत मजबूत है। तो डुप्ले क्या करता है, कर्नाटक के नवाब के पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास, और कहता है कि वो अपने राज्य में युद्ध ना होने दे। और जो ये मद्रास के बंदरगाह हैं, पांडिचेरी के जो बंदरगाह हैं, वो सब कर्नाटक के अंतर्गत ही आते थे। तो डुप्ले ने क्या कहा इससे कि यहाँ पे युद्ध ना होने दे। ठीक यही बात उसने निकोलस मोर्स से भी कही, जो कि अंग्रेज गवर्नर है कहाँ का, मद्रास का। तो उसने मोर्स से कहा कि यहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, भले ही वहाँ पे फ्रांस हम आमने सामने, लेकिन यहाँ पे युद्ध ना हो तो ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लैंड से कमांडर बार्नेट के साथ, कमांडर बार्नेट आया एक जहाजी बेड़ा लेके, किसके लिए, निकोलस मोर्स की सहायता करने के लिए। तो ये बात जैसे ही डुप्ले को पता चली, उसने भी क्या किया, फिर यहाँ से मॉरिशस के जो गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर, ला बुडाने से सहायता मांगी कि भैया वहाँ से तो निकल चुका है जहाज, अब तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, मेरी मदद के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ला बुडाने क्या करता है, डुप्ले की सहायता के लिए यहाँ पे आता है, और डुप्ले और ये ला बुड्ढा ने मिल के यहाँ पे जब मद्रास पे अटैक करते हैं तो मद्रास को जीत जाते हैं यहाँ पे 1746 में। तो 1746 में यहाँ पे कब्जा कर लिया मद्रास पे, किसने, इन्होंने, डुप्ले और बुड्ढाने ने। देखिए डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक जो राजनीति थी उसमें दखलंदाजी करने का प्रयास किया, यानी कि हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो प्रथम यूरोपीय जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। और देखिए यहाँ पे मद्रास अब यहाँ पे किसके पास आ चुका है, इन फ्रांसीसियों के पास आ चुका है। अब यहाँ पे अलग अलग विचारधारा थी ला बुड्ढाने की भी, डुप्ले की भी। किस संबंध में, मद्रास के संबंध में। ला बुड्ढाने चाहता था कि हम इस मद्रास को क्या करें, अंग्रेजों को वापस दे दें और उसके बदले अंग्रेजों से पैसा ले लें। लेकिन डुप्ले चाहता था कि ये मद्रास हमारे पास ही बना रहे, हमने इसको जीता है और हमारी इससे क्या होगी, शक्ति का विस्तार होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस मद्रास को नहीं बेचेंगे। लेकिन ला बुड्ढाने क्या करता है, वो धोखे से क्या करता है, ये अंग्रेजों को ही वापस दे देता है मद्रास, और उससे क्या ले लेता है, 4 लाख पाउंड ले लेता है, अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड लेता है और क्या करता है, वापस चले जाता है। तो मद्रास फिर से क्या किया, बुड्ढाने ने अंग्रेजों को दे दिया, 4 लाख पाउंड ले लिया और वापस अपने मॉरिशस आ गया। अब डुप्ले को ये बात मतलब खपी नहीं, डुप्ले ने क्या किया, फिर डुप्ले ने यहाँ पे कर्नाटक के जो राजा है, कर्नाटक का जो राजा है अनवरुद्दीन, थोड़ा सा मैप नीचे कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, हाँ। तो डुप्ले ने क्या किया, जो कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन है, उसने कहा कि मैं मद्रास पे क्या करूँगा, अटैक करूंगा, और आप क्या करना, इसमें मेरी मदद करना, और जब मैं मद्रास को जीत जाऊंगा तो मद्रास जीत कर क्या करूंगा, आपको दे दूंगा। लेकिन डुप्ले ने क्या किया, मद्रास जीत तो लिया लेकिन उसने कर्नाटक के नवाब को ये नहीं दिया, मद्रास नहीं दिया। इसलिए यहाँ पे कर्नाटक के जो नवाब है अनवरुद्दीन, इसका पुत्र है महफूज खान, इसने विशाल सेना लेकर क्या किया, फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन डुप्ले के नेतृत्व में यहाँ पे जो कप्तान था, पैराडाइज नाम है उसका, पैराडाइज, एक कप्तान था पैराडाइज, उसने क्या किया, एक छोटी सी सेना लेके महफूज खान की सेना को हरा दिया यहाँ पे। और इसको युद्ध को हम जानते हैं सेंट थोमे के युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, इसको जब अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान को क्या हो गया, यहाँ पे पैराडाइज की छोटी सी सेना ने यहाँ पे हरा दिया। 1748 की बात है, और 1748 में क्या होता है, यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है। यूरोप में जो फ्रांस और अंग्रेज आमने सामने हो रखे थे, वहाँ पे एक संधि होती है, एला सापेल की संधि होती है, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है। तो भारत में भी जैसी स्थिति थी वैसी बनी रही, और यहाँ पे भी युद्ध एकदम से बंद हो गया। भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों को ये मद्रास मिल गया, फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में क्या प्राप्त हो गया, लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। तो यह बस इतना ही था इसमें। और इस युद्ध से अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ, देखिए अंग्रेजों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ्रांसीसियों को क्या मिला, फ्रांसीसियों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस युद्ध से क्या हो गया, अंग्रेजों को भी पता चल गया और फ्रांसीसियों को भी पता चल गया कि ये भारतीय राजा कुछ काम के नहीं हैं, इनकी कमजोरियों का पता चल गया, किनको, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों की नौसेना का महत्व भी बढ़ गया, और स्पष्ट हो गया कि जो भारतीय सेना है वो यूरोपियन सेना से कमज़ोर ही है। तो अब यहाँ पे जो फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं आराम से। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, सेंट थॉम के युद्ध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अंग्रेजों की जो प्रमुख बस्तियां थी, देखिए मद्रास, मुंबई, कलकत्ता हुआ करती थी उस समय। फ्रांसीसियों के जो प्रमुख नगर थे, जैसे पांडिचेरी हो गया, चंद्रनगर हो गया। पांडिचेरी का गवर्नर कौन है, डुप्ले है, फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है। मद्रास का गवर्नर कौन है, निकोलस मोर्स, अंग्रेज हो गया। कर्नाटक का नवाब कौन हो गया, अनवरुद्दीन हो गया। मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन हो गया, ला बुर्डाने हो गया।
अब देखिए युद्ध का कारण क्या था। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके यूरोप में युद्ध का शुरू होना। वहाँ पे बता दिया आपको मैंने सब कुछ। जो राजा था उसका पुत्र नहीं था, तो पुत्री को उसने जब वहाँ पे उत्तराधिकारी घोषित किया तो वहाँ पे युद्ध हो गया। फिर सेंट थोमे का युद्ध 1748 में, जैसे ही उसने जब क्या क्या नाम है इसका, डुप्ले ने, जब डुप्ले ने क्या किया, फ्रांस वो वापस नहीं दिया अनूरुद्दीन को मद्रास जीत के, तो वहाँ पे फ्रांसीसी सेना ने क्या किया, कप्तान पेरेडाइज के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन के पुत्र महफूज खां की सेना को अड्यार अथवा सेंट थोमे नामक स्थान पर हरा दिया। जब उसने वापस नहीं किया तो कर्नाटक के राजा ने क्या किया, अटैक करने के लिए भेजा, लेकिन फ्रांसीसी सेना का जो कप्तान था पेरेडाइज के नेतृत्व में यहाँ पे ये हार जाता है अनूरुद्दीन का पुत्र महफूज खां। और युद्ध की समाप्ति, यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच एला सापेल की संधि हो गई 1748 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो एला सापेल की संधि के द्वारा यहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गए। युद्ध का महत्व देखेंगे यहाँ पे। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया और इसके साथ ही यूरोपियों की आंखें भी खुल गई और उन्हें महसूस हो गया कि एक व्यवस्थित व अनुशासित सेना भारतीय राजाओं को हरा सकती है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, घुमा फिरा के भी अगर प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगला युद्ध होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी जल्दी आपके बीच में लेके आऊँगा। धन्यवाद और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।